कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसका फॉर्मेशन फीमेल की ओवेरी में ओव्यूलेशन के साथ ही होता है। ओव्यूलेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें मेच्योर फॉलिकल या ग्राफियल फॉलिकल के रप्चर होने से एग रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट था, मेच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट ओवेरी में बचा रह जाता है वो एक येलो कलर की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको अपन कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। टेम्परेरी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसी दौरान जब ओव्यूलेशन होता है उसके साथ ये बनती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है, तो इस वजह से इसको टेम्परेरी बोला गया। एंडोक्राइन इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है और इससे जो मेन हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा ये कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन जैसे हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि अगर मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के इनिशियल 3 मंथ तक बना रहता है ताकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की लाइनिंग को थिक रखने में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ठीक अगर लाइनिंग होगी यूट्रस की तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन जो कि एक स्टेरॉइडल हार्मोन है और कॉर्पस ल्यूटियम उसका फॉर्मेशन करता है, उसको सिक्रीट करता है। प्रेगनेंसी के 3 मंथ का एंड होते ही प्लेसेंटा बन जाता है तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट हो जाता है। और जनरली अगर मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड तक जाते जाते पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल इसी वजह से डाउन हो जाता है और फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है अगर प्रेगनेंसी ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने बताई हैं जिनसे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।